नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं दोस्तों। आज मैं पर्पल हार्ट प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। ये वॉन्डरिंग जू फैमिली से बिलोंग करता है। बट जो वॉन्डरिंग जू प्लांट होता है वो थोड़ा इससे ज़्यादा डेलिकेट होता है। उसको लू और गर्मी से बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस ज़रूरत भर का पानी दीजिए। और जब गर्मियों में मेरे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी तो मैं कई दिन तक इनमें पानी भी नहीं डालती थी, तो भी ये अच्छे से चलते हैं। मतलब इतने खिले खिले तो नहीं होते जैसे अब पानी पड़ने से खिल गए हैं, पर फिर भी ये इसका प्लांट चलता है, मरता नहीं है। तो दोस्तों, आप हैंगिंग की तरह भी इसको लगा सकते हैं और हेज के रूप में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि लंबाई में तो ये खूब फैलते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे मैंने इसमें एक ये बास्केट में छोटी सी लगा रखा हुआ है और ये नीचे तक ऐसे आ रहा है, कुछ इस तरह से नीचे तक आ गया है, ऐसे फैल गया है ये। और लगाना तो इसको इतना आसान है कि इसकी डंडियाँ जैसे ये ऊपर से गिर के ऐसे नीचे गमले में किसी में भी पड़े तो ये ऐसे ही अपने आप ही उगाती हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जैसे गेट के पास लगा रखा हुआ है, यहाँ से इतनी लू आती है तो इसको लू का भी कोई असर नहीं होता। जैसे ये प्लांट मेरा देखो तो लू से इसकी पत्तियाँ कितनी ख़राब हो गई हैं, ये सब लू से अब ये नई नई आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये सब लू का असर है। पर ये इस पर्पल हार्ट प्लांट को लू का कोई असर नहीं होता है। ये अपने आप ही ऐसे जहाँ गिरते जाते हैं उगती रहती हैं ये, और फिर मुझे बार बार निकालना पड़ता है। तो इसको लगाना कैसे है, ऐसे आप डंडी को तोड़ लीजिए और तोड़ के आप दोस्तों, जैसे ये इस पोट में मेरे आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, पानी पड़ा हुआ है, तो बस आप ऐसे मिट्टी में लगा दीजिए, सिंपल। ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें इसकी ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने ये एक छोटी सी इसमें बकेट में लगा रखा हुआ है तो ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, फिर मैंने एक ये डिब्बा है, इसमें हाइबिस्कस का लगा रखा हुआ है। ये खिला हुआ है, ये देखो फूल कितना सुंदर लग रहा है ये। तो हैंगिंग गार्डन बनाने से ये है कि इनको धूप भी अच्छी मिल जाती है, जो धूप में प्लांट्स होते हैं। और इसकी बात करूँ मैं तो इसको ज़्यादा धूप या ज़्यादा छाया की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको इंडोर प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं और आउटडोर दोनों की तरह लगा सकते हैं। और थोड़ी धूप मिले, छाया मिले, उसमें भी अच्छे से ग्रोथ होती है। और अगर ज़्यादा धूप में भी रहे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी ये चलता ही रहता है। मतलब जैसी भी सिचुएशन हो, ये अपने आप को बनाए रखता है। तो ये दोस्तों इस प्लांट के बारे में। और मैंने इसको एक इस तरफ भी लगा रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको कुछ ये। और जब इसमें ये फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं, थोड़ी ये अभी बन रहा है ये फूल, तो इसमें थोड़ी सी लंबी डंडी निकलेगी और फिर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और फिर वो डंडियाँ थोड़ी सूख जाती हैं फूलों वाली, तो वो थोड़ी देखने में फिर गंदी लगती हैं। तो टाइम टाइम पे आपको उनको प्रून करते रहना चाहिए। और चाहे तो आप हेज के रूप में इसको लगाएं, चाहे तो आप ऐसे हैंगिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई में ऐसे खूब अच्छा लगता है। और हेज के रूप में ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ता नहीं है, नीचे ही फैलता है, तो हेज के रूप में भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे बोतल में भी लगा रखा है। आप चाहे तो किसी छोटी बोतल में लगा सकते हैं, चाहे तो छोटी सी बास्केट में, चाहे बकेट ले लो, चाहे किसी और पॉट में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसी ये मैंने एक बोतल ली हुई है, ये देखिए बोतल, ये आप देख रहे हैं सोडा बोतल, ये इस तरह से। तो इसके बीच में मैंने ये मनी प्लांट लगा दी हुई है। और इसकी जो नेक है
नीचे की तरफ मैंने ये वाला प्लांट लगाया हुआ है, ये ऐसे आ रहा है, ये कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर से ये मनी प्लांट की तरह फैल रहा है, मनी प्लांट ही फैल रहा है ये। और क्योंकि अब तो असर खूब लू का हुआ है, तो अब पत्तियां तो कुछ ऐसी आ रही हैं इनकी। और नीचे ये कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये नेक से, तो इसकी ग्रोथ ऐसे भी हो जाती है। तो आप अपने तरीके से ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये आ रही है मनी प्लांट की ना, ये नीचे तक, ये देखिए, ये नेक से आ रहा है, ये नीचे तक फैल गया, ये देखिए आप, ये ऐसे इस तरह से आ रहा है ये। तो दोस्तों आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं कि नीचे ये प्लांट लगा दिया और ऊपर की साइड आप मनी प्लांट लगा दो। तो जब एक को पानी दोगे तो एक बोतल में दो प्लांट ऐसे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पर्पल हार्ट प्लांट, जिसको लगाना बहुत ही आसान है। तो ये सरकारी इमारतों में बहुत देखा जाता है, जहाँ पार्क वगैरह में भी बहुत ज़्यादा लगा होता है। तो यही रीज़न रहता होगा कि मेंटेनेंस नाम से इसके साथ कुछ भी नहीं करना पड़ता। और बल्कि जहाँ जहाँ ये गिरता जाता है तो वहाँ इसको हटाना पड़ता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ लू चल रही हो तो अगर आपके घर में पानी की समस्या है तो आप इसको मॉइस्ट मिट्टी हो तो भी इसके लिए चलता है। अगर आप कुछ दिन पानी ना भी दो तो भी ये बहुत ही आराम से चलता है। तो दोस्तों, ये रही इस प्लांट के बारे में बात। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात और करनी थी। मेरे एक पाकिस्तानी भाई ने मुझसे पूछा है कि वो मड और उसका रेत बालू मिट्टी को मिक्स करके उन्होंने पॉट में लगाया है, और उससे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं बन पाता है, और पानी जो है वो पॉट के ऊपर रहता है। तो जहाँ तो आपको ये समस्या होगी कि आपने जो पॉट में होल कर रखा वो बहुत ही छोटा होगा, जहाँ कर नहीं रखा होगा, इससे पानी नीचे नहीं जा रहा होगा। क्योंकि बालू मिट्टी और मड को मिक्स करके तो बहुत ही अच्छा जो मिक्सर बनता है, तो ड्रेनेज सिस्टम तो उससे अच्छा होता है। और जहाँ फिर दूसरी समस्या ये होती है कि जैसे हमारे जहाँ जो बोरिंग वाला पानी है अपना, तो उसमें साल्ट बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आप दोस्तों, आप देखा होगा, आपने कूलर में डालते हैं तो कूलर के साइड में बहुत ज़्यादा साल्ट जमा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप अपनी बोरिंग का पानी पॉट में देते हो तो कई बारी अगर छोटा होल होता है तो धीरे धीरे जो साल्ट है, साल्ट से होल बंद होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे जहाँ तो 2 बोरिंग है, एक आगे है और एक बैक साइड में हमने करा रखी है घर के। तो ज़्यादातर मैं प्लांट्स को पानी बोरिंग का ही देती हूँ। तो बोरिंग के पानी से ये है कि ये पत्तियाँ, जैसे आप कितना भी पानी इन पे फेंको तो ये साल्ट पूरे जमा हो जाते हैं, ये मतलब अच्छी नहीं दिखती हैं, सफ़ेद सफ़ेद पत्तियाँ रहती हैं। पर सप्लाई का जो पानी आता है वो ट्रीटेड वाटर होता है, ट्रीट किया हुआ होता है, तो उसमें ये समस्या नहीं होती है, साल्ट की समस्या नहीं होती है। तो भाईजान, हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, आपके जो अगर बोरिंग का पानी हो उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमारे भी, मेरे साथ कई बार ऐसे होता है कि मैं अगर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, प्लांट्स को पानी देती रहती हूँ, तो जो गमले का होल है कई बार वो ब्लॉक, साल्ट से ब्लॉक हो जाता है। जहाँ फिर आप चेक करिए आपने होल नहीं बना रखा होगा ठीक से, तो इसलिए वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं आपके पॉट का हो रहा होगा। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो दोस्तों आपको मेरा पसंद आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर करोगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर करोगे। अगली बारी मैं फिर किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।